हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज है वो स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर का बुक जो आता है उस बुक से करते हैं। यह बुक जो है वो 1 नवंबर 2024 तक अपडेटेड बुक है और इस बुक से हम लोग अक्टूबर 2024 के जितने भी टॉप ऑनलाइनर हैं वो सारे टॉप ऑनलाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है वो यह कह रहा है कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। तो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आईफा 2024। आईफा का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। और ये जो आईफा अवार्ड है ये इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। तो किस राज्य के द्वारा देसी गाय को राज्य माता का जो है वो दर्जा दिया गया है, वह जो राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। आगे है कि किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यनूम पर तिरंगा फहराया है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है अभिनीत मौर्य। क्लियर है। आगे है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है राजश्री बिरला को। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। आगे है सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। हार्पून मिसाइल जो है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह यूएसए के द्वारा विकसित की गई है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है वो हमारा प्यारा देश भारत में होगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो सूडान में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ में बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बापू टावर का लोकार्पण जो है वो पटना में किया गया, पटना बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ में किया गया है? झारखंड में किया गया है। आगे है कि किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो पहला चाइना ओपन खिताब जो है वो कार्लेस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन हुआ है दिल्ली में। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सी राज्य सरकार जो है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। फिर है कि किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सैफ अंडर 17, सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा लक्ष्मण श्रेष्ठ को। आगे है कि भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यह जो त्रिपक्षीय है इसमें 3 देश हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो कैबिनेट जो है वो 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है वो दर्जा दे चुका है। फिर है कि कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। फिर है कि किसे 2024 सस्त रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 सस्त रामानुजम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? यह किया गया है अलेक्जेंडर डन, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं।
छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रदीप गांधी को। फिर है कि कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो पश्मीना ऊन कहाँ का है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है? लद्दाख का पश्मीना ऊन को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने दूसरा विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो दूसरा विजाग ओपन 2024 का खिताब जो है वो अंगद चीमा के द्वारा जीता गया है। फिर है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन जो है वो चागेस द्वीप पर मॉरिशस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला जो है वो किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। फिर है कि कौन जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो वह कौन बना है? लेज, जो चिप्स आता है लेज, वो उसकी बात कर रहा है। आगे है कि किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो कृषि सखी योजना जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पंकज अग्रवाल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। जल जागर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय है वो किस एयरलाइंस में हो जाएगा? तो विस्तारा का विलय जो है वो अब एयर इंडिया में होगा। फिर है कि किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मानसी पारेख, जिन्होंने 17वीं नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया है। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुई है छत्तीसगढ़ में। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिद्रुई पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है किसने? बेरा बोरोनोवा और यसाबेल अंगस्टीना ने। आगे है कि ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप जो है वो मुंबई के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? तो निजुत मोइना योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जो है वो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आईडीएम नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये आईएमडी होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। जो आईएमडी का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके द्वारा एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया जाता है। इसमें कौन शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। आगे है कि भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ पे की है? तो यह किया है कहाँ पे? ओमान में किया है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अरिजीत सिंह को। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों किस देश को सौंपी है? तो यह किस देश को सौंपी है? मालदीव को सौंपी है। किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रुबकेन। आगे है कि डेलयॉट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक 325 बिलियन जो है वो भारत का ई कॉमर्स बाजार पहुंच जाएगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो अपना पहला विदेशी परिसर जो है वो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वो कहाँ शुरू हुई है? फिनलैंड में शुरू हुई है। आगे है कि किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया जेफरी ई हंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो यह भारत और यूएई के बीच हुई है। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ हुई है? मालदीव में हुआ है। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? तो नई दिल्ली में हमसफर नीति जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है।
चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? तो कोको गोफ के द्वारा चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता गया है। डब्ल्यूएचओ ने किस देश के ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ जो है वो भारत को ट्रेकोमा मुक्त जो है वो घोषित किया है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस एनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के खिलाड़ी थे? स्पेन के खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा जो है वो किया है। आगे है कि भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है वो विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? मुंबई में करेगा। आगे है उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुरुआत जो है वो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो संकल्प पहल जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और क्यों की गई है? नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए किया गया है। आगे है कि कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम कौन है? उनका नाम है जो रूट। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया है? तो सनथ जयसूर्या जो है वो श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। मार्बर्ग वायरस जो है वो किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा एक देश है जिसमें मार्बर्ग वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो बिहार राज्य सरकार जो है वो एक विशेष डाक कवर जारी किया है। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो डिजी लॉकर जो है वो उमंग ऐप के साथ साझेदारी किया है। फिर है कि किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं? तो यह किस देश की है? रिंजी शेरपा नेपाल की हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है कश्मीर घाटी में। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो अटल पेंशन योजना के सकल नामांकन जो है वो कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। आगे है कि 38वां राष्ट्रीय खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तराखंड में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल कहाँ के टेनिस खिलाड़ी थे? स्पेन के हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो किस देश की है हांगकांग जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया की। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो गैंगटोक में किया गया है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कौन सा स्थान है? भारत इसमें जो है वो 105वें स्थान पर है। आगे है कि कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चैरनकोप टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नोएल टाटा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह यरूशलेम का है हिज्ब उत तहरीर, जिसको कि गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। आरबीआई जो है वो यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर अब 5000 कर दिया गया है। किस देश की निहोन हिंडाकोयो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो ये किस देश का है निहोन हिंडाकोयो ऑर्गेनाइजेशन? ये जापान का है जिसको कि नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो सदुल्ला बथुकम्मा समारोह जो है वो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। आगे है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। किस देश में जोसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो यह किस देश में यह मंदिर है? बांग्लादेश में। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% की गिरावट आई है।
फिर है आयुध पूजा मनाई गई, तो आयुध पूजा जो है वो कहाँ मनाई गई है? तमिलनाडु में मनाई गई है। नबार्ड, नबार्ड आप लोग परिचित होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 57% की वृद्धि जो है वो हुई है। आगे है कि किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ जो है वो इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो यह कहाँ लॉन्च किया है? गैंगटोक में। किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? तो दशई त्योहार जो है वो कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार जो है वो मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो यह कहाँ पहुंचा है? दुबई पहुंचा है। आगे है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा अनसील्ड पुस्तक लॉन्च की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची हैं? तो यह पहले चरण में कहाँ पहुंची है? अल्जीरिया पहुंची हैं। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंग के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच होता है काजिंग? भारत और काजिकिस्तान के बीच होता है। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? तो विद्यारंभ उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र जो है वो दिया गया है। प्रतिष्ठित अलाई बलाई अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है तेलंगाना में। आगे है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इस जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। कौन चीन में माउंट सीसा पंगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो यह किया गया है अजय जयेड़ा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गुवाहाटी में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो तानिया हेमंत के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है वो राजकुमार हिरानी को मिला है। आगे है कि किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया जाएगा महाराष्ट्र में। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह बन गया है भारत। जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य जो है वो कौन बना है? वो बना है तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो अबू धाबी जो है वो विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह चुना गया है टैम्बी ब्यूमोंड और कामिंदू मेंडिस को। संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनियर के द्वारा संघाई मास्टर खिताब जो है वो जीता गया है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुआ है मिलान में। किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर है कि कौन सा देश जो है वो इजराइल को उन्नत ठान THAAD, इसका मतलब पता है क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। तो यह कौन सा देश भेजेगा इजराइल को? अमेरिका भेजेगा। आगे कि कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो यह रखा है कहाँ में? लद्दाख में। फिर है कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो उनका नाम है नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के यहाँ उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अल्जीरिया में।
फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। आगे है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है वो निकिता पोरवाल के द्वारा जीता गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, तो यह किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। मेरा हौचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुआ है रायपुर में। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी किया है? तो यह किया है मनामा में। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार जो है वो आवासीय विद्यालयों का नाम जो है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो कटी बिहू त्योहार जो है वो मनाया गया है असम में। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो स्कैम से बचो अभियान जो है वो भारत सरकार किसके साथ शुरू किया है? मेटा के साथ शुरू किया है, जो कि फेसबुक का नया नाम है। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सैनिटल ऐप लॉन्च किया है? तो सिटीजन सैनिटल ऐप जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में। कौन जो है वो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो उनका नाम है बाला देवी। आगे है भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यह किया है गुजरात और दमन दीप में। पुबदू दशा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के क्रिकेट टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो यांग जिन और यकून लियू चुने गए हैं। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? तो इसको अब 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 84वें स्थान पर है। उसके आगे है कि भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो नसीम अल बहर जो है वो कौन कौन सा देश आयोजित किया है? भारत और ओमान आयोजित किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कगिसो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम की हैं। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो मिशन वसुंधरा 3.0 जो है वो असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार जो है वो विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें जो है वो कौन सा स्थापित करेगा? दिल्ली सरकार। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है गोवा में। फूलों बालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। ग्लाक्सो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? तो 9 खेलों को हटा दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो दाना का नामकरण किसने किया है? कतर ने किया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुआ है कहाँ? रायपुर में संपन्न हुआ है। आगे है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह किया है रसिया ने। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को किया है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोलंबिया में। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है कर्नाटक ने। कौन सा देश जो है वो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है? तो वो बन गया है इजराइल।
उसके बाद है HSBC। HSBC का मतलब होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की पहली महिला CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन नियुक्त हुई है, तो उनका नाम है पैम कौर। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है उर्मिला चौधरी। आगे है कि किसने टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो जिम्बाब्वे ने बनाया है 344 रन। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है R अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तो पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन जो है वो बिहार में बिहटा में किया गया है। ट्रैवल ट्रेंडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है, तो यह उभरा है शिलोंग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो उनका नाम है रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया है, तो सिम्बैक्स किसके किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच, और इस बार कौन सा था, 31वां संस्करण था। आगे है कि किस देश ने वैश्विक गरीबी अनुमूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IMF के साथ समझौते यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ UAE जो है वो गरीबी उन्मूलन के लिए समझौता किया है। किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है मजहर आसिफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है, तो उज्बेकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है गांधीनगर में। फिर है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है, तो कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का जो प्रस्ताव है वो किस राज्य सरकार ने रखा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रखा है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। आगे है कि फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। फिर है कि किसे सखारो पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया है मारिया कोरिना मचाडे एवं एडमेंडे जोगमेल उर्तिया को। फिर है कि किसने 21वां पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है, तो उनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है डेनमार्क। फिर है कि कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली का पुनः पुष्टि की गई है, तो यह किया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ है, असम में है। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारतीय सेना कहाँ पे सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी, तो यह करेगा लद्दाख में। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है, तो वो बन गया है UK। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है, तो किस देश के उम्मीदवारों के लिए, मालदीव के उम्मीदवारों के लिए। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो सिंगापुर में किया गया है। मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का नामकरण किया है, तो यह कहाँ किस IIT में किया गया है, IIT जोधपुर में किया गया है। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा, तो गंगा उत्सव 2024 जो है वो कहाँ मनाया जाएगा, हरिद्वार में मनाया जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे गीता उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, गीता महोत्सव, तो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी, तो रतन टाटा ए लाइफ जो पुस्तक है वो थॉमस मैथ्यू के द्वारा जो लिखी गई है उसको प्रकाशित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है, तो खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया है। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है, तो यह दिया गया है किनको, शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर है। उसके बाद है LNT यानी लार्जन एंड टर्बो को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है, तो ये किस देश में मिला है, फ्रांस में मिला है। फिर है कि कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने
अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नया गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं। तो यह कहाँ है स्थित? अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो यह भारत के द्वारा 2 पदक जीता गया है। आगे है मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो मोहम्मद रिजवान कहाँ के प्लेयर हैं? पाकिस्तान के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? रसिया के राष्ट्रपति को झारखंड का जो प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग है वो मोदी जी के द्वारा उनको उपहार स्वरूप दिया गया है। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है काठमांडू में। आगे है जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सरकारी ई मार्केट पैलेस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ किया है। फिर NAFED। NAFED का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमित MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दीपक अग्रवाल को किया गया है। एक सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष के आयु के बाद। भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जो है वो सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी ने। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो विशेष शिक्षा जोन बनाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ किया है? बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ जो है वो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह भी किया गया है गुजरात में। चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे है कि 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2024 को 9वां आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 79वां। और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो ब्राजील ने कर दिया है। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा जीता गया है। आगे है देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया उत्तराखंड में। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो यह किया गया है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्टेंटे। भारतीय तटरक्षक बल ने आदम और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो आदम और अक्षर नाम से किया है। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो मैथ्यू वेड कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो निःशुल्क कैंसर उपचार 14 वर्ष के कम बच्चों को देगा नेपाल सरकार। आगे है कि भारत और किस देश ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और स्पेन ने किया है। भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो यह किया है शाश्वत वर्मा को। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।